महाराष्ट्र से बहुत बड़ी खबर है, मुंबई से बड़ी खबर है। उद्धव ठाकरे के यू टर्न की स्क्रिप्ट तैयार हो गई है। क्या देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री मान गए हैं? क्या उद्धव ठाकरे के साथ फिर से चलने के लिए तैयार हो गए हैं? क्योंकि यहाँ पर नए सियासी उलटफेर की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। उद्धव ठाकरे और मुख्यमंत्री फडणवीस के बीच सीक्रेट मुलाकात से खलबली मच गई है। सीक्रेट मुलाकात में यू टर्न की स्क्रिप्ट तैयार हो गई है और बंद कमरे में जो लंबी मुलाकात हुई उसने सबके कान खड़े कर दिए। तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको कि आखिर पहले क्यों विदाई में तारीफ की और उसके बाद भी लंबी बातचीत जो बंद कमरे में हुई उसमें क्या हुआ, सब बताएंगे, दिखाएंगे। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो उद्धव ठाकरे का विधान परिषद में कार्यकाल खत्म हो रहा है और जब इधर उद्धव ठाकरे की विदाई के लिए एक विदाई समारोह आयोजित किया गया तो वहां पर पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जमकर तारीफ की, खुलकर तारीफ की उद्धव ठाकरे की और कहा कि उद्धव ठाकरे जो फैसला ले लेते हैं उसको कर कर ही मानते हैं। और यही नहीं, यहां तक कहा कि उद्धव ठाकरे दिल से कभी भी राजनेता नहीं है, वो दिल से एक अच्छे इंसान, दिल से एक कलाकार, दिल से एक बेहतरीन फोटोग्राफर रहे हैं। और यहाँ पर जमकर तारीफ की। यही नहीं, उद्धव ठाकरे की इस विदाई में एकनाथ शिंदे का भी भाषण हुआ और एकनाथ शिंदे ने उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। लेकिन अब इसके बाद जो हुआ वो था असली मामला। जी हाँ, ये तो सबके सामने हुआ, लेकिन जैसे ही ये बातचीत या कहें कि ये विदाई समारोह खत्म हुआ तो इसके तुरंत बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे एक सीक्रेट मीटिंग में बैठकर शामिल हुए। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस मीटिंग में सिर्फ और सिर्फ उद्धव ठाकरे नहीं थे बल्कि आदित्य ठाकरे भी उनके साथ मौजूद थे। और इससे भी बड़ी बात, संजय राउत वहां मौजूद नहीं थे, यानी कि दोनों ठाकरे बाप बेटे मौजूद थे उस मीटिंग में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ जो बंद कमरे में मीटिंग हुई। अब सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि यहाँ पर कई सारे मुद्दों को लेकर बातचीत हुई और बंद कमरे में जो बातचीत हुई वो बिल्कुल अलग तरीके की बातचीत थी। हालांकि विधायकों को फंड नहीं मिलने के मुद्दों पर चर्चा की गई, ऐसी बातें जो बाहर आ गई थी वो सामने आई हैं। लेकिन असल मुद्दा ये नहीं था, बल्कि असल मुद्दा ये था कि यहाँ पर उद्धव ठाकरे की वापसी की स्क्रिप्ट तैयार हो रही थी। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक खबर है कि उद्धव ठाकरे अब खुद भी राज्य सरकार में या कहें कि सरकार की तरफ जाकर शामिल होना चाहते हैं और इसके लिए लंबे समय से कोशिश कर रहे थे। लेकिन उद्धव ठाकरे की इन बातों को, उद्धव ठाकरे के इस प्लान को मुख्यमंत्री फडणवीस मान नहीं रहे थे, एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि फडणवीस का ये मानना था कि पहले उद्धव ठाकरे खुद ही अलग हुए थे तो अब उनको इतनी जल्दी लाना ठीक नहीं है। लेकिन अब इधर लगातार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से लगातार दूरी दिखा रहे थे और इस दूरी की वजह से ही अब यहाँ पर उद्धव ठाकरे और फडणवीस के बीच में नजदीकियां आ गई हैं। जी हाँ, इस मुलाकात के मायने इसलिए बहुत ज्यादा हैं कि इसमें आदित्य ठाकरे मौजूद थे जो कि फिलहाल अब पार्टी के लिए फ्यूचर की प्लानिंग तैयार करते हैं, फ्यूचर के लिए माहौल तैयार करते हैं। तो खबर यही है सूत्रों के मुताबिक कि अंदर खाने बंद कमरे में सीक्रेट बातचीत हुई है और उद्धव ठाकरे का यू टर्न हो सकता है। जो वो कांग्रेस की तरफ गए थे, महाविकास अघाड़ी की तरफ गए थे, तो उनकी वापसी हो सकती है। एनडीए में उनको सरकार में जगह मिल सकती है उनकी पार्टी को। लेकिन इसके लिए यहाँ पर एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना को दूर करना होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में इनकी पार्टी का मामला भी चल रहा है और संजय राउत को, उद्धव ठाकरे को उम्मीद है कि उनके पक्ष में ये फैसला आएगा और अगर उनके पक्ष में यानी कि उद्धव ठाकरे के पक्ष में फैसला सुप्रीम कोर्ट का आता है तो शिवसेना फिर से उद्धव ठाकरे के पास होगी। तो ऐसी कंडीशन में उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर मुख्यमंत्री फडणवीस भी आगे बढ़ना चाहेंगे और एकनाथ शिंदे उस कंडीशन में दूर हो सकते हैं, किनारे हो सकते हैं। तो इसीलिए ये पूरी बातचीत भी है, ये बहुत बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो आप इस पर क्या कहेंगे? क्या उद्धव ठाकरे को एनडीए में लेना, क्या उद्धव ठाकरे को फिर से साथ लाना क्या सही फैसला होगा या फिर ये अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा? आप क्या मानते हैं? कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो अशोक खरात, ढोंगी बाबा, डर दिखाकर, भगवान का डर दिखाकर, छलावा करके, जादू टोने के साथ कई लोगों से खिलवाड़ करने के आरोप लग रहे हैं। यहाँ तक इसमें हाई प्रोफाइल लोग तक शामिल थे। पूर्व मुख्यमंत्री उनसे मिल चुके हैं, विधायक, मंत्री, अफसर, न जाने अनगिनत रसूखदार लोग उनसे मिले और आरोप तो यहाँ तक है कि उनकी पत्नियों, उनकी बेटियों के भी शोषण हुए हैं और बदनामी के डर से कोई सामने नहीं आया। लेकिन यहाँ पर जब सामने आया, खुलासा हुआ और अशोक खरात को गिरफ्तार किया तो उसके बाद मामला खुल गया, क्योंकि
कि उनके ही ऑफिस से यानी कि अशोक खरात के ही ऑफिस से किसी ने फोटोज वीडियोस लीक कर दिए थे और खबर तो ये तक है कि अशोक खरात ने हर एक अपने कुकर्म का वीडियो भी बनाया है तो और खुद अपने पास रखा हुआ है। तो इसके बाद आंच इसकी पूरी उद्धव ठाकरे तक आ गई। उद्धव ठाकरे हालांकि पहले आरोप लगा रहे थे कि ये सब कुछ बीजेपी राज में हुआ है और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, एक एक संबंध जो मिला है उनसे उनकी भी जांच होनी चाहिए और उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। लेकिन मामले में तब ट्विस्ट आ गया जब बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया गया कि अशोक खरात के लिए जो पानी की व्यवस्था हुई वो उद्धव ठाकरे सरकार के दौरान हुई। जी हाँ, ये आरोप बहुत बड़ा है। 2020-22 में जब उद्धव ठाकरे की सरकार थी तो तब अशोक खरात को पानी की सप्लाई की गई थी, पानी की व्यवस्था की गई थी। तो उस पर उद्धव ठाकरे घिर गए, फंस गए और उद्धव ठाकरे बैकफुट में आ गए हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि हाँ जांच करा लें, बिल्कुल कराएं और सभी की जांच होनी चाहिए। अब यहाँ पर उद्धव ठाकरे का जो रुख था वो बिल्कुल हैरानी भरा था क्योंकि वो बैकफुट पर थे और मजबूरी में उनको कहना पड़ा कि हाँ जांच करा लें, क्योंकि यहाँ पर अगर जांच हुई तो मामला फंस सकता है। क्योंकि किस एवज में किस तरीके से अशोक खरात को पानी की उपलब्धता कराई गई ये बड़ा सवाल है, क्योंकि तब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ही थे। अब खबर तो ये भी है कि उद्धव ठाकरे के उस मामले में जांच होती है तो उन पर कार्रवाई भी हो सकती है। यही नहीं, सवाल ये भी है कि उद्धव ठाकरे ने अगर पानी उनकी सरकार में दिया था अशोक खरात से तो क्या वो भी अशोक खरात से मिलते थे, क्या वो भी अशोक खरात से अपना भविष्य पूछते थे और क्या अशोक खरात उद्धव ठाकरे के घर भी आता था। सवाल ये बहुत बड़े हैं, इन सब की जांच होनी चाहिए। सवाल बीजेपी की तरफ से उठाए गए हैं कि उद्धव ठाकरे ने पानी की व्यवस्था अशोक खरात के लिए की थी तो ये ऐसे ही नहीं हुआ होगा, इसके पीछे क्या दबाव था, क्या मजबूरी थी, इनका भी पता लगाया जाना चाहिए। तो इसीलिए अब मामला फंस गया पूरी तरह से, उद्धव ठाकरे के पाले में आ गया मामला और उद्धव ठाकरे पूरी तरीके से यहाँ पर फंस चुके हैं। तो आपका इस पर क्या कहना है? क्या अशोक खरात के नेताओं, अफसरों, मंत्रियों, विधायकों के साथ जो संबंध थे उसके खुलासे होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, और क्या इन सारे मामलों की जांच एक बड़े लेवल से होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इस पर भी आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और वीडियो को शेयर भी करें। तो हम लंबे समय से आपको बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी के हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उनके विधायक बगावती रुख अपनाए हुए, उनके सांसद बगावती रुख अपनाए हुए हैं। लेकिन यहाँ पर अब बड़ी खबर यह है कि उद्धव ठाकरे के सांसदों ने दिल्ली में एक मीटिंग की और इस मीटिंग में ऐलान कर दिया है पार्टी छोड़ने का। और ये मीटिंग हुई संजय राउत के घर पर। जी हाँ, संजय राउत भी राज्यसभा के सांसद हैं, उन्हें भी दिल्ली में घर अलॉट है, तो उनके ही घर पर मीटिंग हुई और सभी सांसदों ने बेहद गुस्से भरे लहजे में कहा कि उनकी पार्टी के अंदर सुनी नहीं जाती है। पार्टी नेतृत्व यानी कि उद्धव ठाकरे से मिलने के लिए उन्हें वक्त नहीं दिया जाता है। यहाँ तक कह दिया कि उनके ऊपर आदित्य ठाकरे को थोपा जा रहा है, यानी कि आदित्य ठाकरे यानी कि जो अभी 30 साल के करीब हैं, तो उन आदित्य ठाकरे को यहाँ पर सांसदों का नेता बनाया जा रहा है, उन सांसदों के ऊपर बैठाया जा रहा है और सांसद किसी भी तरह से आदित्य ठाकरे के होने से खुश नहीं है। इसीलिए खास तौर पर यहाँ पर नाराजगी जताई है आदित्य ठाकरे को लेकर, उद्धव ठाकरे से ना मिलने को लेकर, और ये खुलकर कहा गया है उद्धव ठाकरे को लेकर कि उन्होंने पार्टी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।